नमस्कार, मैं अश्वनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। डिस्प्ले में एक फोटो आपको नजर आ रही होगी मेरे राइट साइड में, जो कि अभी तक एक साधारण व्यक्ति थे। अब कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पे आने के बाद कहीं ना कहीं रुतबा भी कुछ बढ़ गया है और चीजें भी बहुत कुछ हो गई हैं। हम इनसे सीधा जुड़ेंगे और कई चीजें जानने का प्रयास करेंगे। क्या रैंक थी इनकी और किस पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है, क्या राज था सफलता का, सारी चीजों पे जानने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन शशि प्रकाश जी। थैंक यू सर। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या सोच के आपने ये एग्जाम दिया? सर ग्रेजुएशन के बाद से ही सर इसमें इंटरेस्ट था मेरा। हम्म। और मेरे मन में ये पहले से था कि मुझे सिविल सेवा में ही जाना है। तो वो रुचि सर पहले से थी। अच्छा। और उसमें सर लगे रहे। जी सर। और सफलता हाथ लग गई? हाँ सर, थोड़ा समय लगा लेकिन सफलता यूं कहिए तो लगी गई है। हम्म। यस सर। अच्छा, कहाँ रह के आपने पढ़ाई की है? सर मैंने ये तैयारी दिल्ली रह के की है, मुखर्जी नगर। अच्छा। जी सर। मतलब जो कहा जाए कि स्कूलिंग स्कूलिंग आपने कहाँ से की है? सर स्कूलिंग मैंने गोरखपुर से की है। अच्छा। प्रारंभिक, माध्यमिक और ग्रेजुएशन सारा मैंने गोरखपुर से किया है। सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग गोरखपुर से मैंने 5वीं तक की पढ़ाई की है। हाँ। उसके बाद सर सरस्वती विद्या मंदिर आर्य नगर जो है, वहाँ से सर मैंने हाई स्कूल किया है। जुबली हम्म। से सर राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से इंटर किया है। हम्म। उसके बाद सर मारवाड़ बिजनेस स्कूल से मैंने ग्रेजुएशन किया था, अच्छा। बीएससी। यस। यानी आपने ग्रेजुएशन किया है बीएससी से? जी जी जी। तो जो मैं क्लियर नहीं हो पाया, जो आपने ग्रेजुएशन किया, क्या पीजी कॉलेज से किया है मेन कैंपस से? नहीं नहीं, मेन कैंपस से नहीं किया सर। हाँ। मैंने मारवाड़ बिजनेस स्कूल से किया था। अच्छा अच्छा। मेन कैंपस नहीं है। नहीं नहीं। तो मतलब ये कुल सोच के आए थे कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है तो देश की पूरी तरह से देखभाल करनी है, रक्षा करनी है। हाँ सर, ये तैयारी करते समय तो दिमाग में यही बातें रहती हैं और ये मोटिवेट भी करती हैं सर ज्यादातर। हाँ। तो अच्छा, ये पिताजी क्या आप करते कह हैं? सकते हैं सर। सर पिताजी सर अध्यापक हैं। अच्छा, यानी टीचिंग लाइन। जी जी सर, टीचर। इंस्पायर इंस्पायर कौन रहा है अभी तक आपका? सर मैं ज्यादातर सर मोटिवेट होने के लिए मेरे साथ जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, जो भी मेरे दोस्त हैं, उनको देख के सर मैं ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। और कुछ मेरे दोस्त सेलेक्ट हुए थे जिनसे मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिला है। और हम्म। सर बस लगा रहा। इसमें ये है कि सर मैं लगा रहा। मैंने क्या कहते हैं, क्विट नहीं किया। हम्म। कभी कभी मन करता था कि छोड़ देते हैं, लेकिन सर इसमें लगे रहने से ही मुझे लगता है सफलता मिली है। हम्म। अच्छा, मुझे लगता है कि फैमिली में फर्स्ट आप ही हैं जिन्होंने सिविल सर्विस क्वालिफाई किया है। जी 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 हाँ। सर। जी तो सर। कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पीछे से अब बच्चे आएंगे आपकी फैमिली में, वो आपसे बहुत ज्यादा जी इंस्पायर होंगे। हाँ हाँ हाँ, इनफैक्ट अब ज्यादा बच्चों का कॉल भी आने लगा कि हमें भी टिप्स दीजिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो हाँ। बच्चे अभी 8 9 10 में हैं उनका भी ऐसे कॉल आ रहा है, तो सर ये अच्छा संकेत है मुझे लगता है। और मोटिवेट होंगे तो सर अच्छी चीज है। हाँ। अच्छा, इससे पहले कितने लोगों का फोन आता था, ये कहा जाता था शशि प्रकाश कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, पैसे की समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि उस समय फोन करते होंगे, लेकिन अब शशि प्रकाश के पास जब एक साहब के पद पे आ गए हैं तो फोन तो लगातार आ रहा होगा। हाँ सर, कॉल तो ज्यादा आ रही है इधर 2 3 दिन से सर। उससे चलिए। पहले ठीक है, घर का फोन रहता था। हाँ। सही है सर। एक अब क्या क्या कह सकते हैं, कॉल तो आ ही रही है इस समय, लेकिन हम्म। सही है। जैसा कि मुझे पता है कि आप महाराजगंज के घुगली ब्लॉक के एक बहुत छोटे से गांव के निवासी हैं। जैसे। उस गांव से निकलकर जी इस जगह पे आना, मतलब कितना समय लगा और क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई? सर, स्कूलिंग तो बाहर ही हुई है, गोरखपुर में ही हुई है। और हाँ। हम लोग पढ़ने, सारे भाई लोग जितने थे,
हम लोग पढ़ने के पर्पज से ही गाँव छोड़ के शहर में गए और स्कूलिंग सबकी शहर में ही हुई है और वहाँ से सर एक अपने आप रास्ता बनता गया, क्या करना है, कैसे करना है। सर वो हम्म मुझे लगता है अगर शिक्षा सही जा रही है तो इससे सही रहेगा ये। अच्छा। जब आप यहाँ से निकले थे, जब जी, जी। आपने स्कूलिंग कर ली अपनी, तो ये आपके मन में ये सवाल कब से पैदा हुआ कि मुझे यूपी पीएससी क्लियर करना है? किस टाइम? सर ये तो ग्रेजुएशन के बाद ही आया सर। ग्रेजुएशन हाँ, करते समय तक मेरे था कि मुझे वो बीएससी करने के बाद मेरा ये था कि आईआईटी जैम होता है जो एमएससी हाँ, कराता है, हाँ, हाँ। मुझे वो करना था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अचानक मैंने सोचा कि नहीं इस फील्ड में ट्राई किया जा सकता है और फिर मेरा रुझान भी उसकी तरफ हुआ और फिर मैंने हुँ। सर वो अप्रोच किया और मैं दिल्ली चला गया। अच्छा आपने और जी, बोलिए, जी, बोलिए। जी सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ और कि आपने जो स्कूलिंग आपने की, वो क्या हिंदी जी, मीडियम थी या फिर इंग्लिश मीडियम में थी? हाँ सर, सर मेरा मीडियम हिंदी रहा है हमेशा। हिंदी हिंदी में जी। रहने के बावजूद इतनी अच्छी रैंक ला दी आपने? नहीं पहले ये दिक्कत थी 2022 तक यूपी हाँ, पीसीएस में खासकर, क्योंकि हाँ। उसमें 2022 में चेंज हुआ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाया गया है। मुझे लगता है उसका फायदा मुझे मिला है। हुँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहने से क्या होता था कि ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं और जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं उसके स्कोरिंग में बहुत अंतर हो जाता था। इसलिए हुँ, सर इससे थोड़ा सा दिक्कत होता था, नहीं निकल पाता था फाइनल मेरिट में। अभी हाँ। क्या है ऑप्शनल हटने के बाद सब एक लेवल पे आ गया है, हिंदी इंग्लिश बराबर है। इससे सर फायदा तो हुआ है इसका, तो मुझे हुँ। लगता है इसका फायदा हुआ है। आपने जैसा कि बताया कि मैं शुरू से स्कूलिंग भी मैंने बाहर की, ग्रेजुएशन भी मैंने बाहर किया। जी, जी, तो जी, जी। जैसे कहा जाए कि फैमिली बैकग्राउंड आपकी कैसी रही? स्ट्रॉन्ग थी या फिर ये कहा जाए कि मिडिल क्लास की थी, कैसी थी? सर मध्यम वर्गीय कह सकते हैं सर। अच्छा, मिडिल क्लास। मध्यम वर्गीय हाँ सर, पढ़ाई पे हम लोगों का फोकस ज़्यादा था। हमारे बाबा जी का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है हाँ, हाँ। और उन्होंने भी ये कह सकते हैं दूरदर्शिता थी उनकी। उन्होंने सोचा दूर का और हुँ। बचपन से ही सर हम लोग यहाँ से निकल गए पढ़ाई के उद्देश्य से ही। और एक मध्यम वर्गीय परिवार कह सकते हैं सर। लोअर मिडिल फैमिली कह सकते हैं। अभी तो हुँ, ठीक हुँ। है हिसाब-किताब। उस समय सर कहीं न तो कहीं बस हाँ, कहीं न कहीं जैसे आपने बताया कि मैं शुरू से स्कूलिंग और ग्रेजुएशन भी मैंने बाहर ही की। तो मुझे तो ऐसा लगता है जी। जब मिडिल क्लास फैमिली से आप हैं, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल रहा होगा उस समय। हाँ, मतलब अब उस समय का सर कुछ उतना खास याद भी नहीं है, लेकिन एजुकेशन के पर्पज़ से थे सर उतना दिक्कत मुझे नहीं लगता हुआ है। हाँ। लेकिन ठीक था सर। अप्स एंड डाउन्स तो सर आते ही रहते हैं, लेकिन हाँ, सही हाँ। था सर। अच्छा कितने अटेम्प्ट आपने एग्ज़ाम दिया है? सर मैं ये तैयारी कर रहा हूँ 2013 से, मतलब अच्छा। 2014 से आप मान लो। मैं दिल्ली गया हुँ, हूँ 2014 हुँ। और तब से मैं कर रहा हूँ। बीच में कभी सिलेबस चेंज हो गया, कभी कोविड आ गया, कभी कुछ, तो ये सर अप्स एंड डाउन लगे रहे। और ये अगर अटेम्प्ट देखा जाए तो सर मुझे लगता है छठा या सातवां होगा, लेकिन मैंने 3 मेंस दिए थे और ये मेरा हुँ, तीसरा मेंस था हुँ। और पहला इंटरव्यू था और मुझे अच्छा, इस बार मिल ही सर इंटरव्यू तो मतलब पहला ही था सर। हाँ, कुल मिला-जुला के 4-5 अटेम्प्ट आपने दिए और आपका क्लियर नहीं हुआ। नहीं, नहीं, नहीं। प्रीलिम्स में सर रुक जाता था। हुँ। प्रीलिम्स रुक जाता था। अभी पिछले 2 बार से मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा था, कुछ नंबर से रुक जा रहा था। हुँ। लेकिन इस बार फाइनल हुआ, प्रीलिम्स में निकला और मेंस मैंने अच्छी मेहनत की थी। मेंस भी ठीक ही गया होगा, अब स्कोर तो अभी पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक ही होगा। और अब देखिए फाइनल रिजल्ट तो आ ही गया है। हुँ। जी सर। अच्छा शशि जब आपने एग्ज़ाम दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जी। 5 बार क्लियर नहीं हो पाया हुँ, तो बीच हुँ। में ऐसा लगा होगा यार छोड़ो जाने दो मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ अपने आप को भटका रहा हूँ, कहीं चला जाता हूँ प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ, घरवालों से खर्चा माँग रहा हूँ। कहीं न कहीं ऐसा कुछ लगा हाँ, था क्या? ये देखिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और हाँ। ये हर एक जो तैयारी करता है ना बच्चा उसको ये लगता ही लगता है, क्योंकि अगर किसी का हुआ तो या तो पहले हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक एक तरह से कहते हैं ना कि इसमें आदमी फँस जाता है। क्योंकि हुँ, एक स्टूडेंट को यही लगता है कि बस उसका हो जाएगा, क्योंकि वो अगल-बगल के बच्चों का देखता है कि होते हुए, तो उसको एक लगता है हुँ, कि नहीं मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। लेकिन जो आपने कहा ना कि यार
कितना समय हो गया, ये हो गया, ये सर ये तो दिमाग में आता ही है। लेकिन सर फैमिली का मुझे बढ़िया सपोर्ट रहा है, और इसलिए और मैं खुद को अपने सेल्फ मोटिवेट ज़्यादा रखता हूँ, और मैं हम्म, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचता था। मुझे ये था कि मेरा हो जाएगा, अभी थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन मैं कर लूँगा, ये मेरे अंदर था। और फैमिली का सपोर्ट सर बढ़िया था, इसलिए सर उतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये दिमाग में आता है यार समय ज़्यादा हो गया है, पता नहीं क्या होगा आगे, इसका डर हाँ। तो सर लगा रहता है। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन के अलावा मास्टर्स भी किया है क्या? हाँ सर, मैंने इग्नू से जो डिस्टेंस लर्निंग होती है, उससे मैंने हाँ, सोशियोलॉजी से किया था। इसके अलावा हाँ। सर बीएड भी मैंने किया। मैं सोचा कि एक अलग ऑप्शन भी देख लेना चाहिए, प्रेशर भी है कि टीचर टीचिंग वगैरह भी, इसलिए मैंने किया था। लेकिन चलिए उसकी नौबत नहीं आई, ये अच्छी बात है। बैकअप भी इसका मतलब आप लेके चल रहे थे कि अगर इसमें नहीं सिलेक्शन हुआ तो बैकअप मैं दूसरे बैकअप में select- नहीं, बैकअप इन द सेंस सर बीएड और एमए करने का एक फायदा है, यूपीपीसीएस में एक स्पेशल पोस्ट आती है डायट लेक्चरर की, और एक अच्छा। बीएससी की पोस्ट आती है, उसके लिए मैंने किया था। इसके हम्म, अलावा एक सर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की आती है, उसके लिए मैंने बीएड किया था। लेकिन अगर टीचिंग वगैरह का भी निकलता तो मतलब दिमाग में था, जैसे समय ज्यादा हो गया है तो वो हम्म, दिमाग में तो था ही। लेकिन सर मैंने ज्यादा ये सब बीएड और एमए पीसीएस के एग्जाम के स्पेसिफिक पोस्ट के लिए की थी, हम्म, कि उसके लिए भी मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, तो हो सकता है कि उसमें भी हो सकता है। अच्छा, एक अहम सवाल ये है मेरा कि जब जी जी। आपका रिजल्ट आया, आपको डेट पता चली कि इस टाइम मेरा रिजल्ट आएगा, तो उस समय का मूवमेंट क्या था? अरे सर, ये आजकल का जो सोशल मीडिया है, उनके हिसाब से डेली रिजल्ट आता है। हम्म, 12 को इंटरव्यू खत्म हुआ, 13 से ही हो गया कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट। लेकिन मैं जानता था कि कम से कम एक हफ्ते बाद आएगा। हम्म, तो सर एक हफ्ते बाद का जो फ्राइडे है, क्योंकि आयोग का रिजल्ट ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे को आता है। हम्म, तो जो सर फ्राइडे आया, यानी कि शायद 19 तारीख था, मुझे अभी सही से याद नहीं आ रहा, 18-19 हम्म, होगा। उस दिन सर ये लग रहा था कि आज आने वाला है, तो उस दिन तो पूरा दिन कैसे मेरा कटा मैं नहीं जानता। उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर उस दिन नहीं आया तो मैं सोचूंगा ही नहीं। फिर 22 तारीख को अपना ये हुआ राम जन्मभूमि, 23 तारीख को फिर मंगलवार पड़ा। उस समय एकदम कंफर्म हो गया कि आज आ रहा है, और हम्म, ग्रुप में बच्चों ने डाल दिया 4 बजे ही आ रहा है। अब 4 बजे से लेके और आया सर 8:35 पे। ये हम्म, 4 घंटे 35 मिनट में सिर्फ स्क्रॉल कर रहा था, रिफ्रेश कर रहा था कि आए और मैं तुरंत देखूं। और सर धड़कनें तो बहुत भरी हुई थी। हाँ। वो खाना वाना साढ़े खाया चार था कि घंटे नहीं? सर नहीं सर, कुछ नहीं खाया। भूख और कहाँ सोया लगी था कि सर। नहीं? सोया था कि नहीं? नहीं सर, मैं तो मुझे लग रहा है मैं 2-3 दिन से सही से सोया नहीं हूँ, 1-2 घंटे ही सो पाया हूँ। अच्छा, रिजल्ट खुद अभी से चेक किया था या किसी और को दिया था चेक करने के लिए? नहीं नहीं, मतलब मैंने खुद से चेक किया है, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें अंधविश्वासी हो गया था। मैंने हाँ, प्रीलिम्स का भी रिजल्ट खुद ही चेक किया था इस बार पहली बार, नहीं तो हमेशा दोस्त वगैरह देखते थे। मैं इस बार खुद देख रहा था, और जिस सेटअप में मैंने प्रीलिम्स का देखा था उसी सेटअप में मैंने मेंस का देखा था। मतलब हाँ। उसी पोस्टर में बैठ के एकदम, समझ रहे हैं ना। और इंटरव्यू वाला मतलब फाइनल भी मैंने एकदम, मैं कहा कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, मैं उसी कंडीशन में बैठा रहूंगा। दिमाग में था ना यार कि नहीं नहीं, होना चाहिए होना चाहिए, इसलिए एकदम हाँ। इसके लिए तो मैंने खुद देखा था सर। फिर मैंने देखा, फिर अपने भैया को फोन किया, बताया सर, उसके बाद तो सर को पता ही चल गया। बिलीव हो गया था पहली बार में? हाँ, मैंने मुझे था कि मेरा हो जाएगा इस बार। जब मैं एग्जाम मैंने मेंस दिया था, हाँ। तो मुझे लग रहा था कि हाँ होना चाहिए। और हम्म, जैसे जैसे डेट नजदीक आ रही थी रिजल्ट का, तो मुझे लग रहा था कि यार हो जाए। मतलब मैं तो यहाँ तक आ गया था कि मुझे डिस्ट्रिक्ट जेलर का जो पोस्ट है वो ही मिल जाए यार, मतलब कुछ मिल जाए। हाँ। लेकिन सर अच्छा हुआ, डीएसपी में गया। चलिए। अच्छा, घर वालों को जब आपने बताया तो घर का मूवमेंट कैसा था? माता जी का, पिताजी का, भाई का कैसा मूवमेंट था? सर मैंने सिर्फ अपने बड़े भैया को फोन किया, भैया तो भावुक हो गए, मैं भी थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि सर लगभग 10 साल की मेहनत थी। हाँ, और घर पे भी सही है सर, अब खुशी है। खुशी में तो हाँ। सर भावुक भी लोग होते हैं। अच्छा, घर कितने लेकिन तारीख को अच्छा, आया? सर घर में आज ही मतलब 27 तारीख को है, मतलब आज ही 27 जनवरी जी, को है। जी किस आज तरह ही। से स्वागत किया गया था? अरे सर तो बड़ा अद्भुत था। मतलब जो कहते हैं ना आम से खास होना, हाँ। उसी रास्ते में चलता था, कोई मुझे देखता नहीं था। और आज सर क्या बात है यार,
काफी अच्छा लगा। तो वो पल याद जरूर आ रहा होगा कि शशि को कभी कोई पूछता नहीं था, आज शशि को माला पहनाने के लिए लोग लाइन लगा के आ रहे हैं। हाँ सर, कुछ अलग तो लगा और फीलिंग आई सर, अच्छी फीलिंग आ रही थी। हम्म। लग रहा था कि हाँ सही है। और इन फ्यूचर अपने पद पे रहते हुए क्या तैयारी करने का कुछ और इरादा है क्या? जी सर, मैं अभी एक दो बार और ट्राई करना चाहूंगा। इंटरव्यू वाला मोमेंट कैसा था शशि? सर इंटरव्यू के लिए तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। थोड़ा सा हाँ। इंट्रोवर्ट हूँ मैं, और नेचर भी थोड़ा शाई है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा वो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर अंदर जाने पे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। जो बोर्ड हम्म मेंबर थे, जो चेयरमैन थे, जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने सर बहुत ज्यादा सहयोग किया। और बातचीत वो बहुत ही आराम से करते हैं। बस आप बोल बस उनको ये देखना है कि आप बात कर रहे हैं, आप सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। उनका हम्म मेन फोकस और मेन मुद्दा ही उनका ये था। ये नहीं था हम्म कि आपको क्या आता है क्या नहीं, वो तो मेरे से सर हो ही गया है। बस ये था कि आप जाइए, बातें कीजिए, और 20-25 मिनट बातें किया, और उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। निकल के सर मुझे अच्छा लगा, और लेकिन अंदर जाते समय सर काफी डर लग रहा था मुझे। अच्छा, उस समय कोई ऐसा क्वेश्चन बताइए जो उन्होंने पूछा और आप सोचे कि अभी बता देंगे, और नहीं सही नहीं होगा तो फिर अभी कहेंगे कि आप जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं है, और मुझे लगता है ऐसा वो लोग कहते नहीं है, क्योंकि वो लोग ना मतलब बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, सहयोगी उनका नेचर रहता है। हाँ अगर हाँ। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो भी वो आपको इनकरेज करेंगे कुछ बोले, क्योंकि उनको आपके अंदर से कुछ चीजें निकालनी होती हैं कि आप स्टूडेंट किस टाइप के हैं, आगे क्या क्या आप कर सकते हैं। तो हम्म उनका ये रहता है आप बातें करें, और ऐसा कुछ नहीं कहते हैं कि आप जाइए हो गया आपका। हाँ। और मुझे एक याद आ रहा है सर, जैसे ही मैं गया, मुझसे तो डायरेक्ट सिचुएशनल क्वेश्चन ही पूछ लिया कि अगर आप एसडीएम बन जाते हैं और कॉल वगैरह आती है आपके अपर अधिकारियों की, और वो कुछ कहते हैं कि ये काम कर दो, और आप हम्म जान रहे हो वो गलत है, तो आप क्या करोगे? मैं कहा सर मैं उनसे कहूंगा सर ये काम गलत है, आप इसको एक बार देख लीजिए। शायद उनको ना पता हो, कह रहे नहीं नहीं उनको पता है, और वो जान रहे हैं गलत है, फिर भी आपसे कह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं कहा सर मैं मना करूंगा सर कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, हम्म इंटीग्रिटी के साथ समझौता नहीं करूंगा, ये है वो। तो जो उन्होंने चेहरा बनाया, वो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने जो चेहरा बनाया, वो मुझे लगा कि मैंने गलत बोल दिया, हाँ। क्योंकि मैंने सही बोला था। लेकिन वो फिर उन्होंने मतलब वहां से ना प्रेशर बनना शुरू हुआ। लेकिन उनको वो यही देखना था कि प्रेशर देने के बाद क्या मैं अपना आंसर चेंज करता हूँ। लेकिन मैं इससे था कि मैं अब इसी पे रहूंगा, नहीं उनको मना करना है मतलब मैं मना ही करूंगा। तो हम्म वो लोग पूरा प्रेशर वगैरह देके वो पर्सनालिटी को देखते हैं कि आप किस तरह अपने डिसीजन से डेविएट तो नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है सर यही है, और इंटरव्यू सर अच्छा होता है, ज्यादा हम्म उसमें डरना नहीं चाहिए। बस एकदम रियल होके जाइए, अच्छा होगा। हम्म। चलिए, ये तो हमारे साथ थे शशि। थोड़ा सा मैं इनको डाइवर्ट करूंगा। अभी तक हमने इनसे बहुत सारी चीज जानी और इनकी तैयारी का राज जाना, किस तरह से इन्होंने तैयारी किया, क्या क्या प्रॉब्लम आए, क्या किस तरह से इन्होंने सारी चीजें की। थोड़ा सा मैं इनको डाइवर्ट करूंगा, थोड़ा सा लाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों की तरफ लाऊंगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, नहीं निकला है, किन्हीं कारणों से नहीं निकलता है। कहीं ना कहीं शशि ने कई बार एग्जाम दिया है, उनका क्लियर नहीं हो पाया है, किन्हीं कारणों से क्लियर नहीं हो पाता है। इनसे बेहतरीन तरीके से शायद कोई और बता पाएगा। और शशि, पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या कारण होता है कि बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, कई अटेम्प्ट देते हैं फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं? सर पहले तो ये जो एग्जाम है ना, अपने आप में एक जो रोलर कोस्टर होता है वो है। हाँ। 3 साइकिल में एग्जाम है, किसी में भी अगर आप फेल होते हैं तो आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो एक सर एक मेंटल प्रेशर ज्यादा रहता है। प्लस हम्म इसके जो तीनों सेगमेंट है, इंटरव्यू को तो खैर अलग कर दीजिए, जो दोनों सेगमेंट है प्रीलिम्स और मेंस, उसकी सब तैयारी थोड़ी सी अलग अलग अप्रोच से करनी चाहिए। जो हम्म मुझसे गलतियां हुई और जो मैंने उससे धीरे धीरे काम किया, वो मैं आपको बताता हूँ। हम्म सबसे सबसे पहला काम, और सारे जो जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, हम्म उनको सबसे पहले ये करना चाहिए कि उनके जो पिछले साल के जो भी क्वेश्चन है, चाहे प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस के हों, उन पे उनकी हम्म कमांड होनी चाहिए। अगर उन हम्म पे उन क्वेश्चनों पे उनकी कमांड है, तो सर ये मुझे लगता है फिर ये एग्जाम निकालना उतना कठिन नहीं है।
थोड़ा आसान हो जाएगा, एक अप्रोच पता चल जाएगी, आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या-क्या नए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक अप्रोच पता चल जाएगी। और हमेशा तैयारी करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर आप देख लीजिए, फिर तैयारी शुरू कीजिए सर, मेरा यही नोट्स कहना है। वगैरह कैसा रहेगा शशि? नोट्स वगैरह कैसे जी, तैयार करें वो? सर नोट्स तो कोचिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन नोट्स को हमेशा खुद से बनाइए। एक अपना नोट्स है और कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होता है कि 4 पन्ने 10 पन्ने का बना दिया, ना, ना। कोई टॉपिक अगर है तो उसपे इतना शॉर्ट नोट्स बनाइए कि आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा है और आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकें। इस तरह का नोट्स हम्म बनाइए क्योंकि उसको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। वो मुझे हम्म लगता है लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम पास रहता है और समय कम रहता है, वो रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये नोट्स वगैरह का काम अच्छे से कर लेता है, हर टॉपिक का शॉर्ट नोट जिसके पास रहता है, उसका सिलेक्शन सर मुझे लगता है 60-70% तय हो जाता है कि हाँ, अगर वो क्वेश्चन उन्होंने सही से लिख दिया, तो वो हो जाएगा सर। शॉर्ट नोट्स हम्म बनाइए, लेकिन हाँ, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसको आप एक्सप्लेन अच्छे से कर सकें, इस तरह का काम करिए सर। हम्म। बाकी अच्छा। बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाएँ। हाँ सर। इंटरव्यू हाँ, के बोलिए। दौरान क्या क्या रखना चाहिए ध्यान? इंटरव्यू के दौरान सर सबसे पहली चीज़ है कि इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी-वैयारी नहीं है। वो आप जब से आपने सोच लिया कि मुझे तैयारी करनी है, वहीं से आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट है। बस वहाँ पे आप एकदम रियल होके जाइए। जितना आप रियल रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप घबराइए, अच्छी बात है। आप नर्वस होइए, बहुत अच्छी बात है। पसीना आए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ से आपको डरना नहीं है, आँखों में आँखें मिला के बात करनी है और सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम ईमानदारी से देना है। झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ वो लोग ऐसे ही चुटकी में पकड़ लेते हैं। बस हम्म इंटरव्यू के लिए सर नहीं है, ईमानदारी के साथ आप जो आंसर आता है आप बोलिए, नहीं आता है आप कहिए सॉरी सर, मैं मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं आगे इसके बारे में पढ़ लूँगा या मैं देख पता करूँगा क्या होता है, बस। और सर इंटरव्यू का यही 100 नंबर का हम्म। होता है। और मुझे लगता है इंटरव्यू की तैयारी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती है और वहाँ आप ईमानदार बने रहिए, यही है सर। सोना 20 घंटे चाहिए क्या? सोना सर मुझे लगता है ठीक-ठाक चाहिए। ये नहीं कि आप 20 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, नहीं। कम से कम 8-9 घंटे सोइए, अच्छी हाँ नींद लीजिए, दिमाग हाँ फ्रेश रहेगा, तो आप अच्छा हाँ पढ़ेंगे। मैं तो हाँ ये कह रहा हूँ कि अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ते हैं, डेली, ये नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 2 अब अगले 2 दिन हमको पढ़ना ही नहीं, नहीं। डेली पढ़िए, 6 घंटे ही पढ़िए, 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, वो ज़्यादा सही है सर। ये नहीं कि 20 घंटे पढ़ के सर कहाँ दिमाग में जाएगा। सोना तो बहुत ज़रूरी है और सोना भी चाहिए। मैं तो सोता था खूब। ननिहाल, मौसियान और भी अनेकों चीजें होती हैं, होली, दीपावली, चाहे कोई भी दिन हो, 6 घंटा पढ़ाई करना है। हाँ सर, पढ़ाई आप मतलब 365 दिन आपका ये होना चाहिए कि आपको पढ़ना है। हम्म 6 घंटे दिन में आप निकाल लीजिए, बस ये सोचिए ये मेरा काम है और ये मुझे करना है। बाकी हम्म उसके बाद आपको जो करना है वो कीजिए। अच्छा, रूटीन किस तरह से रखना चाहिए? सर स्टूडेंट का सर सबका देखिए अलग-अलग रूटीन होता है। किसी को रात हाँ में पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को दिन में अच्छा लगता है। तो अपने मतलब शरीर की क्षमता के हिसाब से और आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसके हिसाब से रूटीन बनाना चाहिए। हम्म अगर आप सर मेरा पूछेंगे तो मैं रात में 12-1 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद सर मैं सोता था। सुबह में 8-9 बजे तक आराम से उठता था पूरी नींद लेके। उसके बाद मैं लाइब्रेरी वगैरह जाता था, पढ़ा, 2 घंटे से ज़्यादा मैं सर बैठता नहीं था। 2 घंटे हो गया, उठा, थोड़ा इधर-उधर घूमा, चाय-वाय पिया, फिर आया बैठा। हाँ, ये थोड़ा-सा गैप, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का गैप लेते रहिए और पढ़ते रहिए। और दिन भर सर अब जैसे एग्ज़ाम जैसे-जैसे नज़दीक आता है ना, तो ये 6 घंटे तो मैं कह रहा हूँ ना, ये 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो वो धीरे-धीरे वो मैनेज रहेगा, एक पढ़ाई की हैबिट बनी रहेगी, तो वो सही रहेगा फिर। हम्म और सबको अपनी स्ट्रैटेजी जो है अपने हिसाब से बनानी चाहिए, उसको जो टाइम सूटेबल हो उसी पे उसको फ़ॉलो करना चाहिए। चलिए शशि, ये हमारे साथ शशि थे। बाकी थोड़ा-सा मैंने बच्चों को लेकर, स्टूडेंटों को लेकर चर्चा की। थोड़ा-सा फिर मैं इनके पास आऊँगा। कुछ और थोड़ा-सा सवाल छूट रहा है, तो इनसे थोड़ा-सा और चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। और शशि, ये बताइए कि तैयारी के दौरान इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और ये सब चीज़ें जी, कितना चलाते थे? सर आईडी तो है मेरा, फ़ेसबुक आईडी भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी है। हाँ। और सर आजकल जो शॉर्ट्स आ गया है, वो तो समझ लीजिए आपके आपने एक बार स्टार्ट किया,
तो आपके घंटे 2 घंटे आपको गए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि इससे एकदम दूर रहिए। इससे जो दूर रह गया और पढ़ाई करता रहा वो उसका हो जाएगा फिर। हाँ मैं पिछले लगभग 1 साल में मैंने बहुत हाँ कम किया है सर इसको। जब तक मेरा ये एग्ज़ाम चला है मैंने एकदम अवॉइड ही किया है और इससे हम्म दूर रहने की ज़रूरत है क्योंकि सर इस समय उसमें बहुत ज़्यादा आता है और आपको पता हम्म भी नहीं चलता है और फिर दिमाग में बनता है अरे यार मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। मैं तो कहूँगा हम्म फ़ोन-वोन दूर रख दीजिए, पढ़ते समय फ़ोन एकदम दूर रख दीजिए, सोचिए ही मत। हम्म, आराम से जाइए, बाद में देखिएगा और मैं तो कहूँगा ना ही देखिए। हाँ। बनने के बाद देखो यार अलग है माहौल, अब इस समय माहौल ही अलग अधिकारी है। लोग एक बार देख लो। हाँ, अब इसका माहौल ही अलग है, अब कोई पूछ ही नहीं रहा है, अब घर में चलाओ, कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ उस तरह ना कुछ बने रहो, फेसबुक, इंस्टाग्राम खुला अरे यही करो तुम यार, इसीलिए नहीं हो रहा। समझ रहे हैं सर? तो अच्छा सर, ये अवॉइड इतना करना चाहिए। ज्यादा रैंक लाने का राज क्या है? इतनी अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन होने का राज क्या है? सर देखिए ये जो सिविल सेवा का जितना एग्ज़ाम है, जैसे यूपीएससी हो गया, चाहे यूपी पीसीएस हो गया, हम्म इसमें सर राइटिंग स्किल होनी चाहिए। हम्म क्योंकि मेंस पूरा रिटेन है और राइटिंग स्किल जिसकी अच्छी है, हम्म उसके पास एक सर एक्स्ट्रा हो जाता है कि हाँ, हो सकता है, उसको इम्प्रूव करते रहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसी दिन से आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। डेली कुछ नहीं तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिखिए ही लिखिए। कोई नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन चेक करने के लिए आपने कैसा लिखा आप खुद पढ़िए। आप खुद हम्म पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा हाँ, मैंने कुछ अच्छा लिखा, कुछ खराब लिखा, फिर उसको लिखिए। लेकिन ये राइटिंग डेली करनी चाहिए। डेली राइटिंग करने के सर बहुत फ़ायदे हैं और इससे सर वहाँ पे क्या होता है कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना रहता है और कम से कम मुझे लगता है 4000 के आस-पास शब्द होते हैं। वो सर हम्म लिखना पहाड़ हो जाता है और 4 दिन लगातार लिखना है 2 शिफ्ट में 3-3 घंटे के। 3 घंटा फिर 1 घंटे बाद फिर 3 घंटा, 4 दिन लगातार लिखना है, तो ये वहाँ पे पहाड़ हो जाता है, चौथे दिन बैठा नहीं जाता है। किसी का हम्म, कंधा दर्द कर रहा है, किसी की पीठ दर्द कर रही है, कोई स्प्रे मार रहा है, कुछ भी वहाँ मैं मेरे क्लास में तो बच्चे स्प्रे मार-मार के लिख रहे थे। ये अच्छा। सब जाम हो जाता था सर। हाँ, हाँ लेकिन यही है सर राइटिंग स्किल होनी चाहिए और राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ इसमें सर तभी सिलेक्शन तभी होगा आप लिखने का प्रैक्टिस करें क्योंकि सर लिख के ही आपका कॉपी चेक होगा। आपको हम्म आता सब है लेकिन अगर आप उसको लिख नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो सर कोई फ़ायदा है नहीं। राइटिंग स्किल होनी चाहिए। अच्छा शशि, कोचिंग का कितना रोल होता है इसमें? सर ठीक है, अगर कोई तैयारी स्टार्ट कर रहा है और अभी उसकी एज कम है, तो उसको कोचिंग करनी चाहिए। कम से हम्म कम ये जाने कि क्या कैसे पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है हमें, तो उसके लिए कोचिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बाहर नहीं जा सकता है या उसको या क्या कहते हैं उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है कोचिंग वगैरह की फीस मान लीजिए ज़्यादा है, तो सर सेल्फ स्टडी से भी ये हो सकता है और ज़्यादातर बच्चे जो हम्म बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चे सेल्फ स्टडी वाले ही होते हैं। ये हम्म भी फैक्ट है। तो सेल्फ स्टडी अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, अपना एक सिलेबस पूरा सिलेबस निकाल लीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी किताब सर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे वो सारे टॉपर्स हम्म किताब बता देते हैं, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। उस तरह आप पढ़ सकते हैं अगर सेल्फ स्टडी करना चाहें। कोचिंग करने से सर एक डायरेक्शन मिल जाता है, लेकिन सर मेहनत खुद की ही रहती है, वही हम्म। काम आता है सर। जितना खुद से अच्छा। मेहनत करेंगे जी। हाँ हाँ सर बुक बोलिए। बुक जो कहा जाए कि कोई अगर जैसे स्वतंत्रता सेनानी हो या फिर और भी बहुत लोग ऐसे लीड होते हैं जो कि होते हैं, उनकी बुक लिखी जाती है, क्या उसको पढ़ने से कोई जानकारी मिलती है या फिर उससे कोई लाभ मिलता है क्या? सर देखिए सारे सब्जेक्ट के अलग-अलग डायमेंशन हैं और सबकी अलग-अलग बुकें हैं और सबकी अलग-अलग बुक्स हैं। तो सर जैसे आपने हिस्ट्री की बात की स्वतंत्रता सेनानी की, उसमें सर 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट हम्म की अगर आप इस तरह पढ़ने जाएँगे तो सर बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा और मुझे लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए। एक अच्छी-सी बुक आती है स्पेक्ट्रम, हम्म उसको सर तैयारी करने वाले बच्चे को सिर्फ़ वही पढ़नी चाहिए और हम्म सबसे बड़ी बात है जितना जितना आपका सोर्स कम रहेगा किताबों का और उसको जितनी बार आप रिवीज़न करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं क्या कहते हैं इसके मुकाबले अगर आप 10 किताबें पढ़ लें और एक-एक बार ही पढ़ें, वो सब बेकार है। आप एक हम्म स्पेक्ट्रम पढ़िए, कई बार पढ़िए, बार-बार पढ़िए, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हम्म। हाँ, तो सर चलिए सोर्स को हमारे साथ। लिमिटेड रखिए। जी, जी, जी। हम्म बोलिए बोलिए आप। हैं। हाँ, सर ये है कि अपना जो सोर्स है, बुक्स का हो गया या फिर कोई भी मैगज़ीन हो गई या कोई भी आप
एकदम लिमिटेड फॉलो कीजिए। मतलब एक बुक पढ़िए तो एक ही बुक पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि लम सम सारी बुक्स में एक ही बात होती है। किसी में हम्म। थोड़ा ज्यादा, किसी में थोड़ा कम होता है। लेकिन आप ज्यादा बार एक ही बुक को पढ़े रहेंगे ना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी सही रहेगा, और सर वो काम आता है बाद में, आपको चीजें याद आती हैं लिखते समय। हमारे साथ शशि प्रकाश मिश्रा जी जुड़े थे और बहुत चीजों पे चर्चा की और इनकी सफलता के राज की चर्चा की। और ये अब कहीं ना कहीं एक अधिकारी के पद पे चयन हो चुके हैं। इनसे बहुत कुछ चीज हमें भी सीखने को मिली और बहुत कुछ चीजें हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी सीखने को मिली। बाकी कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक इंस्पायर है, जो कि कई सारा अटेम्प्ट देते हुए भी नहीं क्लियर हुआ, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, डटे रहे और क्वालिफाई करके दिखाया। बाकी आपसे आगे मिलते हैं।